हाय, इस सेशन का एजेंडा है मैवन आर्टिफैक्ट वल्नरेबिलिटी। ओके, तो ये वल्नरेबिलिटी क्या है और आर्टिफैक्ट क्या है इस सेशन में अब हम सीखेंगे। और मैवन का ग्लोबल सर्वर और लोकल रिपोजिटरी कैसे काम होते हैं, उसमें वो क्या है, उसका थोड़ा हम ज्ञान लेंगे इस सेशन से। और आखिर में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैवन लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैवन क्या है। तो मैवन क्या है, जैसे हम लोग लास्ट सेशन में जब गिट किए थे उसको वहाँ पे हम सीखे थे कि गिट को कहते हैं कि ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम या फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल ये कहते हैं, राइट। अभी वन वर्ड में अगर आप मैवन क्या है ये कहना चाहते हैं तो आप इसको बोलते हैं कि इट इज आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ बिल्ड टूल। अब ये बिल्ड टूल क्या है, तो बिल्ड टूल समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे हमारा कोड जो है ये कोड काम करता है। जैसे कि हम लोग देखे थे लास्ट सेशन में कि हमारा गिट हब जो रेपोजिटरी है, राइट, गिट हब जो रेपोजिटरी है वो गिट हब रेपोजिटरी हमारा लोकल गिट हब रेपोजिटरी जो कि डेवलपर के सिस्टम में है, वहाँ पे सेव होता है। और उसके बाद वहाँ से सेंट्रल गिट हब रेपोजिटरी जो कि इंटरनेट में एक शेयर डायरेक्टरी है, जैसे हम लोग क्रिएट किए थे, वहाँ पे हम लोग उसको पुश कर रहे थे, राइट। तो ऐसे ही कोड को हम डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर अपने लोकल सिस्टम से गिटहब में पुश कर देते हैं, राइट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, है ना। हमारा ये स्ट्रक्चर था, लोकल से ये शेयर्ड लोकेशन में हम लोग अपना सोर्स कोड को पुश कर रहे थे। अभी ये जो सोर्स कोड हम लोग पुश किए, इस सोर्स कोड से क्या करना है, इस सोर्स कोड से एक्चुअली हम लोगों को एप्लीकेशंस क्रिएट करना है, ठीक है। हमारा जो ये क्लाइंट जो है, ठीक है, ये क्लाइंट को हमारा ये सोर्स कोड से कोई मतलब नहीं है। क्लाइंट को मतलब है एंड प्रोडक्ट से, ओके। क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट से मतलब है। हम अगर सोर्स कोड क्रिएट करके क्लाइंट को दे दे तो वो सोर्स कोड से क्लाइंट का कुछ काम नहीं आएगा। क्लाइंट रिक्वायरमेंट दिया है कंपनी को कि उसको एक एप्लीकेशंस चाहिए या फिर उसको एक वेबसाइट चाहिए, है ना। तो ये वेबसाइट और ये एप्लीकेशन इससे मतलब है। तो उसके बैकग्राउंड में क्या सोर्स कोड रन हो रहा है या क्या सोर्स कोड लिखा गया है डेवलपर द्वारा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एप्लीकेशंस कैसे बनेगा, ये एप्लीकेशन हमारा सोर्स कोड जो है इससे बिल्ड होगा। तो ये बिल्ड करने के लिए हमको एक टूल चाहिए होता है, ठीक है, जिसको हम बिल्ड टूल कहते हैं, ऑलराइट। तो ये बहुत सारा बिल्ड टूल हमारे अवेलेबल है। जैसा जैसा सोर्स कोड क्रिएट होता है जिस टेक्नोलॉजी में, उस टेक्नोलॉजी का बिल्ड टूल हम लोग ये यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे बहुत सारा बिल्ड टूल अवेलेबल है, हम लोग उसमें से एक बिल्ड टूल हम यहाँ पे सीखेंगे, उसका नाम है मैवन। तो मैवन क्या है, मैवन एक बिल्ड टूल है जो गिटहब रेपोजिटरी में या फिर आपका जो लोकल रेपोजिटरी में जो भी कोड है उस कोड को बिल्ड करता है और उसको एक पैकेज क्रिएट करता है जिससे वो एप्लीकेशंस जो है वो क्रिएट होता है। तो ये क्या करता है कि एक वर्ड फाइल क्रिएट करता है या फिर जार फाइल क्रिएट करता है या EXE क्रिएट करता है, MSI क्रिएट होता है या फिर PY क्रिएट होता है। तो जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है, उस हिसाब से एप्लीकेशंस क्रिएट होता है। तो ये जो फाइल एंड प्रोडक्ट आएगा, ये फाइल हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, राइट। तो बिल्ड टूल मैवन ये काम करता है, ऑलराइट। तो अभी मैवन जो ये काम कर रहा है, इसके पीछे का टेक्नोलॉजी हम लोग सीखेंगे आगे जाके, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज सीखेंगे जिसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। अभी ये वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी जो है, वल्नरेबिलिटी वो चीज़ है अगर आपके सिस्टम में या फिर कहीं भी कोई हैजर्ड होता है, ठीक है, उस या फिर कोई थ्रेट अटैक होता है या मैलवेयर होता है,
उसको अगर रेजिस्ट करने का क्षमता आपके सिस्टम के पास नहीं है तो वो वल्नरेबल होता है, राइट। अगर एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक कोड है, डेवलपर ने कोई कोड यहाँ पे क्रिएट किया है, ऑलराइट, कुछ कोड क्रिएट किया है और इस कोड को गिटहब रेपोजिटरी में पुश करता है। अभी गिटहब रेपोजिटरी में पुश करने के बाद अगर इस कोड को कुछ थ्रेट अटैक होता है या फिर आप लोकल सिस्टम में ही कोड को अगर कोई थ्रेट अटैक होता है तो कोड क्रैश करके ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन सही से बन नहीं पाता है अगर कोड क्रैश हो जाता है तो हम लोग ऐसा तो क्लाइंट को कह नहीं सकते ना कि सर due to some threat issue code got crashed and we can't able to build our applications, तो ये क्लाइंट मानेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है मैविन का रेपोजिटरी, ठीक है, मैविन का ग्लोबल सर्वर, ठीक है, मैविन ग्लोबल सर्वर का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। तो मैविन ग्लोबल सर्वर क्या करता है? मैविन ग्लोबल सर्वर एक्चुअली हम लोगों को एपीआई सप्लाई करता है। अगर एपीआई अभी क्या है ये समझना है, ठीक है ना। तो एपीआई है दिस इज अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, कुछ रेडीमेड कोड्स है, ठीक है, ये रेडीमेड कोड हम उसे एपीआई कहते हैं, ठीक है। अभी एपीआई समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिल्ड टूल मैविन ये जो एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है ये एप्लीकेशंस को ही आप कहते हैं आर्टिफैक्ट, ठीक है। ये जो एंड पैकेज है ना इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट। अभी ये आर्टिफैक्ट जब क्रिएट होता है, इस आर्टिफैक्ट क्रिएट होने के लिए बहुत सारा एपीआईज का जरूरत होता है। अभी एपीआईज क्या है ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेबसाइट ये जो है ब्राउजर पेज ओपन कीजिए और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पेज ओपन कर रहा हूँ। ये टाइटन का वेबसाइट पेज ओपन कर रहा हूँ। ये हम लोग सब जानते हैं ये वॉच कंपनी है। तो ये जो वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है इस वेबसाइट में मैं स्टोर लोकेटर ये इस ऑप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोर लोकेटर में आप देखिए यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, राइट, इंडिया का मैप दिया हुआ है और इस मैप में कहाँ कहाँ स्टोर है उसको पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन ये जो मैप इस वेबसाइट में आया है, ठीक है, ये मैप तो टाइटन कंपनी का जो ये वेबसाइट बनाया है उसने तो क्रिएट नहीं किया होगा, राइट, क्योंकि ये मैप जो है ये मैप गूगल का है, राइट। ये गूगल मैप यहाँ पे क्या किया है डेवलपर ने उसके कोड में ये गूगल मैप का एपीआई यूज किया है, मतलब वो छोटा सा कोड लाइंस कुछ यूज किया है जिससे ये वेबसाइट के अंदर ये मैप आ गया, ठीक है। तो ये एपीआई जब कोड में यूज किया और उसको जाके जब कंपाइल किया, ठीक है, जब उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट आया उस एंड प्रोडक्ट में ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, अलग से उसको कोड लिखना नहीं पड़ा, ठीक है ना, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको कहते हैं एपीआई, ठीक है। तो इसे कहते हैं एपीआई। ये पीस ऑफ कोड है जो कि हमारे डेवलपर्स अपने कोड डेवलप करने के लिए जहां जैसा जरूरत होता है वहां पे इसको यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है वांट हेल्प, क्लिक हियर टू चैट अस ऑन, ये व्हाट्सएप का लोगो बना है। तो व्हाट्सएप में आप अगर टाइटन से चैट करना चाहते हैं कोई भी हेल्प के लिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो ये व्हाट्सएप का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना, ये व्हाट्सएप का पेज ओपन हो जाता है। तो अभी ये व्हाट्सएप का पेज तो टाइटन ने डेवलप नहीं किया, ये व्हाट्सएप का पेज व्हाट्सएप ने ही डेवलप किया। और ये क्या किया है देखिए यहाँ पे यूआरएल जो है, ये यूआरएल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे api.whatsapp.com लिखा है, मतलब कि ये छोटा सा एक कोड है जो कि इस वेबसाइट में लिखा गया है जो कि पहले से अवेलेबल है, ठीक है, प्री डिफाइंड कोड है जो वेबसाइट का जो सोर्स कोड है उसमें अपडेट किया है और यहाँ पे लिंक हो गया है व्हाट्सएप के पेज के साथ। मतलब अगर टाइटन के साथ चैट करना है तो आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो एपीआईज है ये एपीआईज
जो डेवलपर है वो डेवलप नहीं करते, कंपनी, जिस कंपनी का एपीआई यूज हो रहा है तो वो कंपनी डेवलप करता है। और वो क्या करता है, वो मैवन का जो ग्लोबल सर्वर है, एक्चुअली मैवन का जो ग्लोबल सर्वर है वो एक सेंट्रल क्लाउड लोकेशन है, ठीक है, सेंट्रल क्लाउड लोकेशन है और उसका यूआरएल है search.maven.org। मैवन कम्युनिटी जो है सेंट्रल रिपोजिटरी को मेंटेन करते हैं, ऑफिशियल सर्च बाय द मेंटेनर्स ऑफ मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी। तो ये एक रिपोजिटरी है जो कि क्लाउड में अवेलेबल है, सबके लिए ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, ठीक है। तो इसको मैवन क्या करता है, इसको मैवन मेंटेन करता है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप का ही आपको एपीआई जरूरत है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप लिखिए और जैसा जिसको जरूरत है वैसा एपीआई आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन ये हम क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आपको ये सब करना नहीं है, लेकिन हमको ये सीख के रखना है क्योंकि हम लोग इसके बाद डेवऑप्स में काम करेंगे। तो डेवऑप्स में अगर जब काम करेंगे तो डेवलपर के साथ काम करना होगा। तो डेवलपर कैसे काम करते हैं वो हमको सीख के रखना है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर्स को। डेवलपर्स क्या करेगा, डेवलपर्स उसके हिसाब से यहाँ से कोड डाउनलोड करेगा लोकल रिपोजिटरी में, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी क्या है, लोकल रिपोजिटरी अब वो डेवलपर जिस सिस्टम में बैठ के काम कर रहा है, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर एक कोई डायरेक्टरी है जिस डायरेक्टरी में डाउनलोड होगा। जैसा कि हम लोगों ने गिट जब पढ़ा था, गिट में देखे थे कि स्टेजिंग एरिया में जा रहा है और उसके बाद उसको कमिट कर रहा है, लेकिन वो कमिट होकर कहाँ जा रहा है, लोकल सिस्टम में ही तो रह रहा है, ठीक है ना। तो लोकल सिस्टम में ही रहेगा, तो वो है लोकल रिपोजिटरी। तो अभी यहाँ से अगर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होकर वो लोकल रिपोजिटरी में ही रहेगा। जब जिसको ज़रूरत होगा वो एपीआई को, वो एपीआई यूज़ कर सकता है डाउनलोड होने के बाद, ठीक है। अभी ये एपीआईज मैवन को कहाँ से मिलता है, ये एपीआईज मैवन को उसी कंपनी से मिलता है जिस कंपनी का एपीआई है। जैसा कि ये व्हाट्सएप का एपीआई है, तो व्हाट्सएप एपीआई क्या किया है, ये मैवन में अपलोड किया है, अरे ताकि वो एपीआई यूज़ हो सके। तो गूगल ने भी ऐसा किया होगा, इसीलिए गूगल का एपीआई में मिलता है। हम अगर यहाँ पे सर्च करेंगे मैप बोल के, गूगल मैप, यहाँ पे अगर हम गूगल मैप बोल के सर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा एपीआई अवेलेबल है गूगल मैप का। तो जो सही एपीआई है, जिसका जरूरत है, वो एक्चुअल एपीआई डेवलपर चूज करेगा, हम लोगों को चूज करना नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोड लिखना, उसको पुश करना या फिर एपीआई को डाउनलोड करके उसको कंपाइल करके पुश करना, ये सारा काम डेवलपर का है। लेकिन हम लोग डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स में सीखेंगे क्योंकि हमको काम करना है डेवऑप्स में, ठीक है। तो मैवन जो करता है, ये जो मैं आपको कह रहा था कि वल्नरेबिलिटी के बारे में, तो ये वल्नरेबिलिटी को कैसे बंद किया जा सकता है, उसके लिए मैवन हमको यहाँ पे हेल्प करता है। मैवन का जो ये कोड है, ये एपीआई अगर डाउनलोड होता है, ठीक है, ये एपीआई, दिस इज अ पीस ऑफ कोड, और ये एपीआई यूज करके डेवलपर ने कंपाइल किया और आर्टिफैक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद देखा कि उसमें कुछ थ्रेड्स है और वो आर्टिफैक्ट क्रैश हो गया या फिर पूरा सोर्स कोड ही क्रैश हो गया। तो ये बात कभी भी कोई भी क्लाइंट मानना नहीं चाहेगा कि हम ये एपीआई यूज किए और उस एपीआई को यूज करने के वजह से हमारा सोर्स कोड जो है वो क्रैश हो गया, ये कभी मानना नहीं चाहेगा। तो इसको कैसे ओवरलुक किया जाए, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, ये इस सॉल्यूशन को मैवन बड़ी आसानी से रिजॉल्व किया, ठीक है। इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से रिजॉल्व किया। वो क्या किया, जब भी आप ये एपीआई को यूज करते हैं सोर्स कोड में और उसको आप गिटहब रेपोजिटरी में अगर पुश कर रहे हैं, तो गिटहब रेपोजिटरी में ये रीड ओनली परमिशन से सोर्स कोड में रहता है, ठीक है। अगर रीड ओनली परमिशन से रहेगा तो वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट ही हो नहीं पाएगा। तो वो अगर उसमें थ्रेड भी है, ठीक है, वो आपके सोर्स कोड को कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता, ठीक है। तो ये प्रोसेस से मैवन ने क्या किया, इस प्रोसेस से मैवन ने इसका सॉल्यूशन निकाला और सोर्स कोड को क्रैश होने से बचाया, ठीक है। अगर हम एपीआई यूज करते हैं तो ये एपीआई यहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि वो रीड ओनली परमिशन से जाता है, ठीक है। तो हम अभी अब
आप ये कह सकते हैं कि मैवन क्या है, क्या आर्टिफैक्ट क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या चीज़ होता है, ठीक है। और ग्लोबल सर्वर मैवन ये क्या काम करते हैं और लोकल रिपोजिटरी क्या है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैवन लोकल रिपोजिटरी अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे और भी हम लोगों को ये आसान हो जाएगा सीखने में, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसके पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि व्हाट इज मैवन, तो ये एक है इट इज प्रोडक्ट ऑफ एपाची, एपाची का प्रोडक्ट है और पूरा ओपन सोर्स कम्युनिटी है, लाइक जेनकिंस, टॉमकैट, माईएसक्यूएल। अभी माईएसक्यूएल तो ओपन सोर्स नहीं रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ रहा है, मारियाडीबी आ रहा है, ठीक है। तो वो मारियाडीबी आप कह सकते हैं, एटसेट्रा अपलोड देयर अपडेटेड APIs इनटू मैवन ग्लोबल सर्वर। मैवन ग्लोबल सर्वर में ये अपना API पुश करता है, वहाँ पे अपडेट करता है और वो ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है मैवन वो उसको मेंटेन करता है, ठीक है। डेवलपर्स कनेक्ट टू द मैवन ग्लोबल सर्वर, download those API that are necessary for the project development and store them in local repository। लोकल में वो मैवन को जो भी API है वो API को स्टोर करता है, ठीक है। ऑल डेवलपर्स कनेक्ट टू मैवन लोकल रिपोजिटरी एंड परफॉर्म द डेवलपमेंट। अभी डाउनलोड हो जाने के बाद वो जो लोकल रिपोजिटरी है वो अगर शेयर्ड लोकल रिपोजिटरी होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो सभी डेवलपर्स उसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। तो यही है। और इन दिस वे द कोड इज स्टोर्ड सेपरेटली इन गिटहब। गिटहब में सेपरेटली ये स्टोर होता है एंड APIs रिक्वायर्ड फॉर कोड डेवलपमेंट आर स्टोर्ड इन मैवन लोकल रिपोजिटरी। मैवन लोकल रिपोजिटरी में ये API स्टोर होता है और कोड अलग से गिटहब में सेपरेटली स्टोर होता है। अब जब इसको कंपाइल करेंगे, वो कंपाइल जब होगा वो अगर वो है कि रीड ओनली में वहां पे अपलोड होता है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द कोड फ्रॉम एनी थ्रेट और वायरसेस दैट माइट बी प्रेजेंट इन द API। अगर कोई भी थ्रेड और वायरस API में प्रेजेंट है तो वो आपके सोर्स कोड को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना। मैवन इज ऑल्सो बिल्ड टूल वेयर इट कैन कंपाइल द प्रोग्राम्स एंड क्रिएट अ आर्टिफैक्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैवन का ये कम्युनिटी है, ये ग्लोबल सर्वर है जो API को मेंटेन करता है और उसके साथ साथ ये एक बिल्ड टूल भी है जो कि हमारा प्रोग्राम को कंपाइल करके आर्टिफैक्ट क्रिएट करता है। अभी आप आर्टिफैक्ट क्या है आप इजीली बता सकते हैं कि इट्स अ पैकेज ऑफ सोर्स कोड विच क्रिएट द जार फाइल और वार फाइल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने सीखा कि व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। तो मैंने कहा कि इनएबिलिटी टू रेजिस्ट एनी हैजर्ड और थ्रेट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। आपका सिस्टम अगर रेजिस्ट नहीं कर पाता है कोई हैजर्ड को या थ्रेट को, उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। और API क्या है? इट इज ए प्री डेवलप्ड पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फीचर्स हमको अगर हमारे सोर्स कोड में चाहिए होता है, हमारे एंड प्रोडक्ट में चाहिए होता है, तो उसको हम API जो अवेलेबल है उसका वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और इसका ग्लोबल सर्वर जो है मैवन का, उसका URL है search.maven.org, ठीक है। जैसा मैंने कहा कोड विल अपलोड टू द गिटहब इन रीड ओनली फॉर्मेट। रीड ओनली फॉर्मेट में गिटहब में अपलोड होता है और दिस इज हाउ मैवन प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द वल्नरेबिलिटी अराइज एंड स्टॉप टू हार्म द कोड। मतलब कि इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि रीड ओनली फॉर्मेट में अगर इसको अपलोड करेंगे गिटहब में तो वहां जाके वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट का परमिशन ही नहीं दिया होगा, इसलिए वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ये जो API है ये वहां पे आपका जो सोर्स कोड है उसको कोई भी प्रॉब्लम पहुंचा नहीं सकता, ठीक है। हमारा बहुत सारा बिल्ड टूल अवेलेबल है। जैसा मैंने कहा कि मैवन जो है ये जावा, अगर आप टेक्नोलॉजी में जावा टेक्नोलॉजी में कोई भी सोर्स कोड बिल्ड कर रहे हैं तो उसको बिल्ड करने के लिए मैवन का जरूरत है। अगर आप .NET यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी तो उसके लिए MS बिल्ड, और अगर पाइथन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसके लिए PY बिल्ड। तो ये बहुत सारा बिल्ड टूल है। तो हम लोग जावा बिल्ड कोड जो है उसको यूज करते हुए हम लोग सीखेंगे, तो इसलिए हम लोग मैवन को यूज कर रहे हैं। ओके, बाय द वे हम लोग ये जो है ये हमारा इनिशियल स्टेज है, बाद में ये हमारा लोकल में ज़रूरत नहीं होगा। हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्टली वो CI/CD पाइपलाइन टूल, ये हमारा लक्ष्य है। तो पहले हम इनिशियल स्टेज में ये मैवन और ये गिट कैसे काम करते हैं ये सीख लेंगे, तो वो बाद में समझने के लिए बहुत आसानी होगा,
ओके, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट आर्टिफैक्ट्स ये है डेवलपर का। जैसा मैंने कहा कि हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सब क्रिएट करने का, डाउनलोड करने के लिए, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स का है। हम लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। हम लोगों को क्या रहेगा, हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना है डेवलपर को, जिस प्लेटफॉर्म में डेवलपर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि मैवन कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो मैवन इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को पहले ही जरूरत होगा जेडीके की, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट वर्जन 1.8 और अबव हमको चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमको सिंपली ब्राउजर में जाके गूगल में सर्च कीजिए जेडीके 1.8 डाउनलोड, और ओरेकल का जो वेबसाइट है या ऑफिशियल वेबसाइट, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, विंडोज का चाहिए तो विंडोज में क्लिक कीजिए, जावा डेवलपमेंट किट चाहिए, 18.0.1 अवेलेबल है। ठीक है ना, तो 64 बिट का सिस्टम है, तो एक 64 इंस्टॉलर है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ये यहां पे डाउनलोड हो जाएगा। ऑलराइट, ये एक्सी फाइल, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, मैंने पहले भी इंस्टॉल किया था। ऑलराइट, तो ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन से, जैसे कि आप छोटा छोटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं, तो वैसा ही है। इसमें इंस्टॉल करने का कोई अलग सा स्टेप्स नहीं है। जो कि कॉन्फ़िगर करने का है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और ये इंस्टॉल जो होता है ना, ये इंस्टॉल होता है सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, ये दिस पीसी में जाइए, इंस्टॉल हो जाने के बाद दिस पीसी में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, और उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, हम लोग एक 64 इंस्टॉल किया है तो एक प्रोग्राम फाइल्स में रहेगा, 32 बिट इंस्टॉल किया होगा तो एक 66 में रहेगा। तो प्रोग्राम फाइल्स में जाइए और वहाँ पे जावा का डायरेक्टरी मिलेगा, और यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा इंस्टॉल्ड है। तो मेरा जो वर्जन है मैंने अभी डाउनलोड किया 18.0.1। जैसा कि मैंने कहा कि 18.0.1 मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे 18.0.1 ये ओपन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिखेगा। अभी इसको क्या करना है, अभी कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, विंडोज बटन क्लिक कीजिए या फिर स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे लिखिए एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट लिखने से ये आ जाता है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर दिस पीसी में जाके राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, सेटिंग्स का विंडो ओपन होगा। अगर विंडोज 10 है तो अगर बिलो वर्जन है विंडोज 10 का तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होगा, और वहां से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स आपको मिलेगा। तो ये विंडो जो है ये ओपन हो जाएगा, और इसमें एडवांस टैब के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, दो कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको ऐड करना है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको ये एक यहाँ पे न्यू करके ऐड करना होगा, या न्यू बटन पे क्लिक कीजिए, और न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो विंडो ओपन होता है इसमें वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, उसमें आप लिखिए जावा अंडरस्कोर होम, सब कैपिटल में होगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है तो इसमें लिखिए जावा अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे वेरिएबल जो वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू ये आपको डालना है, जहाँ पे आपका 18.0.1 जो भी आपका वर्जन है जो आपने इंस्टॉल किया है वो ये यूआरएल कॉपी कीजिए और उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ओके, और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। हो गया पहला, और नेक्स्ट है पाथ। ठीक है, पाथ वेरिएबल्स को आपको सेट करना है, यहाँ पे जाके एडिट कीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बिन डायरेक्टरी है इसका एड्रेस आपको इसमें सेव करना है। तो ये जो बिन डायरेक्टरी है, बिन डायरेक्टरी का एड्रेस बार से यूआरएल कॉपी कीजिए। ठीक है, और क्या करना है कि जैसा कि मैंने पहले से ही ये इंस्टॉल करके रखा है, आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है। ऐसे ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद न्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करके ओके पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद ओके क्लिक कीजिए, एंड इस विंडो को भी ओके कर दीजिए। बस हो गया आपका जावा इंस्टॉलेशन। लेकिन ये आपका जो इंस्टॉल हो गया, इसको आप कैसे समझेंगे कि इंस्टॉल हो गया, चेक करना है, राइट। तो चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखिए जावा वर्जन।
हम लोगों ने क्या इंस्टॉल किया 18.0.1। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि 18.0.1 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, इंस्टॉल्ड हो चुका है। और अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को करना ये है कि हमको Maven इंस्टॉल करना है। तो Maven इंस्टॉल करने के लिए हमको वो Maven का जो सोर्स कोड है, ठीक है, उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, Maven का सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट है maven.apache.org। ठीक है, Apache का प्रोडक्ट है तो apache.org वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें पेस्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अभी इसमें डाउनलोड का है ऑप्शंस, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये फाइल्स के अंदर उनमें से bin.zip जो है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, सही तरह से याद कर लीजिए, ये bin.zip जो फाइल्स है, ठीक है, वही हमको चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मली सेव कीजिए यहाँ पे Apache Maven 3.8.5 bin.zip। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। डाउनलोड लोकेशन में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड लोकेशन में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिए, तो ऐसा एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वही सेम डायरेक्टरी है मेरे पास, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। और इसको क्या करना है, सेम इसका जो URL है इसको कॉपी करके आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपको अपडेट करना है। तो ये अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको M2 एक डायरेक्टरी M2_home बोल के एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा है M2_home, ये वेरिएबल नेम होगा। और वेरिएबल वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल वैल्यू वही होगा जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है। और उस एक्सट्रैक्ट के अंदर ये जो आपका फाइल्स फोल्डर दिख रहा है उसका URL आपको कॉपी करना है, और उसका कॉपी करके यह एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपको नया एक क्रिएट करना है, नया सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेरिएबल नेम यहाँ पे M2_home डाले हैं और वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे पेस्ट किए करके ओके कीजिए। और उसके बाद पाथ वेरिएबल को इसको ओपन कीजिए। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे सेम जैसा जावा में हम लोग किए थे, इस बिन डायरेक्टरी को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जैसा जावा में हम लोग किए थे वैसा ही करना है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके करना है, ये ओके कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। चलिए, हम लोगों का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया Maven। तो अभी Maven जो इंस्टॉल्ड हो गया है, अभी Maven इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोगों को चेक करना है कि Maven प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों का कमांड है MVN_version। तो इससे हम लोगों को क्या दिखाएगा कि Apache Maven का वर्जन ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। और कौन सा वर्जन है, 3.8.5, जो हम लोगों ने अभी इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। और इसमें जावा वर्जन भी शो कर रहा है, देखिए 18.0.1। ठीक है ना, 18.0.1 जो जावा वर्जन हम लोगों ने इंस्टॉल किया। ये जावा वर्जन, ये जावा डेवलपमेंट किट के बिना ये Maven चल नहीं पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जावा पहले इंस्टॉल करना, उसके बाद Maven को कॉन्फ़िगर करना डाउनलोड करके। ठीक है, तो आज का जो सेशन था, इस सेशन का जो एजेंडा था, हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। Maven सीखा, आर्टिफैक्ट सीखा, वल्नरेबिलिटी सीखा, Maven ग्लोबल सर्वर देखा, और Maven का जो बिल्ड टूल है वो कैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, API कैसे डाउनलोड करते हैं, और उससे वो एंड प्रोडक्ट कैसे, जो हमारा जार फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, ये कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।